क्या आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए ना मैथ और साइंस के बिल्कुल शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक कराए जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन के बारे में नाम सुने हैं आप लोग? हाँ, ओजोन जो होता है पहले ओजोन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ओजोन से क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, उसके बाद क्यों पढ़ना चाहिए ओजोन को, इसके बारे में जान लेते हैं। तब देखिए, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? अपरूप होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है और इसका सूत्र क्या होता है? O3। तो इसका अणुसूत्र हो गया O3 हो गया, ठीक है। तो ओजोन जो होता है धरती पर नहीं बनता है, आसमान में बनता है। धरती पर कृत्रिम तरीका से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से धरती पर नहीं बनता है, यह ऊपर बनता है। भाई ऊपर कैसे रिएक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे ना। तो ऊपर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हो गया पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, हो गया, ठीक है, अर्थ, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लगभग 20 या 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन। और ये हो गया, समझ लीजिए कि क्या हो गया जी, सूरज हो गया। यहाँ क्या होता है कि ये वायुमंडलीय सतह है हम लोग का। यहाँ तक ऑक्सीजन का स्तर होता है, वायुमंडलीय सतह है। ऊपर से जब सूर्य की किरण आती है तो इसमें पराबैंगनी जो किरण होती है, पराबैंगनी किरण जो होता है यहाँ से आता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ओजोन का एक सतह बनाता है। देखिए जैसे जैसे है ओजोन का सतह। तो पराबैंगनी किरण जो क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन की एक सतह बनाता है, जिसको हम लोग पूरे जीव के लिए क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। यह क्या है? सुरक्षा कवच। यानी पराबैंगनी किरण जो होती है उसमें अल्फा बीटा किरण होता है, रिडक्स, तो इसमें क्या होता है, रेडिएशन भी होता है। तो इस सब चीज़ों से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण से हानि क्या है ये भी जानना चाहिए ना। अगर ये ओजोन परत में छेद हो जाए तो पराबैंगनी किरण धरती पर आएगी, धरती के जीवों पर कुप्रभाव पड़ता है। त्वचा कैंसर होता है, आँख में मोतियाबिंद की बीमारी होती है और त्वचा कैंसर होता है, यानी जीवों की क्या होती है, क्षति होती है। तो इस प्रकार हम देखा तो ओजोन परत जो क्या होती है हमारे लिए क्या है, सुरक्षा कवच है कि नहीं। तो ये पराबैंगनी किरण हुआ, इसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके ऊपर ही रखता है, नीचे आने नहीं देता है। ओजोन परत में भी छेद हो सकती है, चाहे होता है। कैसे होता है? रेफ्रिजरेटर में हम लोग CFC का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो उससे क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है ओजोन प्रतिक्रिया करता है, तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलता है और टूट जाता है। उसके बाद हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग करते हैं, शेविंग क्रीम लगाते हैं ना दाढ़ी बना, देखिए सैलून में देखा जाता है। तो उससे भी हानि होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सेंट मारते हैं, स्प्रे मार के खूब जाते हैं, मुस्लिम लोग खूब मारता है कि नहीं।
उससे भी दिक्कत होता है, उससे भी ओजोन परत में हानि पहुंचाता है। उसके बाद है फोम जो होता है, फोम का नाम सुने होंगे, उससे भी हानि पहुंचाता है। तो इस सब चीज़ों को इंडस्ट्रियल चीज़ है। इसको खैनी जो खाता है उनको भी मोतियाबिंद होता है, नशा। और मोतियाबिंद किस आँख को नहीं होता? जिनकी आँखें ब्लू होती है, एकदम ब्लू, ये ब्लैक जो है ना ब्लू होता है। किस किसी लड़की का होता है, देखिएगा अपने देहात में भी होता है। सुखपुरे को बुझारिन थी, उसका था। तो नाम नहीं रखेंगे, कहे कि गुस्सा हो जाएगी। तो आंखें जिनका नीला आंख होता है ना, उनको मोतियाबिंद नहीं होता है, कभी भी मोतियाबिंद नहीं होता है, खूबी है। तो सब लोग, हम लोगों में तो नीला, अधिकांश काला आंख होता है, किसी किसी का नीला आंख होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ओजोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओजोन का अणुसूत्र हो गया कितना? O3। और इसका अणुभार कितना होगा जी? अणुभार ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 3 गो ऑक्सीजन है, 3 गुने 16, 16 कितना होता है? 48। और इसकी संरचना में चलते हैं। ओजोन की संरचना जो होता है इस टाइप से होता है, एक की ओर डबल बॉन्ड और एक की ओर सिंगल बॉन्ड। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 4 और 6, ये हो गया। इसका ये भी बनता है एंगल जो होता है इसका 117 डिग्री और 128 पैरामीटर होता है, पिकोमीटर। अब इसमें थोड़ा सा इसको मिटका देते हैं। इसका अनुनाद स्ट्रक्चर भी होता है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरफ डबल बॉन्ड और इस तरफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 2 4 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp²। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वह त्रिकोणमितीय यानी ट्रिगोनल प्लेनर हो गया। और शेप जो होगा, शेप माने क्या होता है? शेप माने क्या होता है जी? आकृति। आकृति देखिए कैसा, ABCD के भी की तरह है ना, तो इसका भी शेपेड लिख सकते हैं, भी शेपेड। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब ओजोन की उपस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। उपस्थिति के बारे में बता दिए हैं आप लोगों को, फिर बता देते हैं। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, जबकि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ये ऑक्सीजन का ही अपरूप है। और ये पाया कहाँ जाता है? पृथ्वी की सतह से 20 या 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल का आवरण होता है। उस आवरण में ऑक्सीजन गैस होती है। वायुमंडल के आवरण में ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस में क्या होता है कि ये आपको बताए थे कि जैसे ही इस परावैंगनिक किरण इस सतह पर पड़ती है तो ऑक्सीजन क्या करता है? परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वह ओजोन में बदल जाता है। तो ये एक यहाँ पर एक लेयर बन जाता है, जिसको कहा जाता है सतह। ओजोन की परत भी कहा जाता है। लेयर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है, वह ओजोन उसको शोषित कर लेता है।
ऑक्सीजन शोषित करके ओजोन बना लेता है और एक परत बनती है जिससे जीव जंतु जितना होते हैं उन पर परावैंगनिक किरण का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। परावैंगनिक किरण का कुप्रभाव क्या है? जैसे त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, है कि नहीं? तो ये चीज़ से बचाव करता है, इसलिए हमको ओजोन परत की रक्षा भी करना चाहिए, है कि नहीं? बहुत सारे फैक्ट्रिया हो गया, फोम बनता है, सब घर फ्रिज है, उससे निकलने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे भी हानि होता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग शेविंग क्रीम का प्रयोग करते हैं उससे भी ओजोन परत में छेद होने की संभावना होती है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों को कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा? सीधा चले आएगा यहाँ इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा रेडिएशन होता है जो शरीर पर पड़ेगा और त्वचा कैंसर के रूप में हो जाएगा, मोतियाबिंद पकड़ लेगा, लोग मरने लगेंगे। अमेरिका में जाए, अमेरिका में हैट लगा के रहता है, सब टोपी लगा के रहता है, वहाँ ओजोन लेयर अच्छा नहीं है। धूप में देखिएगा टोपी लगा के रहता है। अमेरिका में लोग कहते हैं ना, हम लोग मान लीजिए हम लोग का केस है, हेयर स्टाइल है, अपना हेयर स्टाइल में रहते हैं, हम लोग टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। लेकिन अमेरिका में आपका कितना हो बढ़िया हेयर है तो टोपी पहनना एकदम अनिवार्य है। टोपी अगर नहीं पहनते हैं तो उसका किरण के प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण आपको ज़्यादा त्वचा कैंसर कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ लेयर ठीक नहीं है। तो अमेरिका वाले लोग शौक से टोपी नहीं पहनते हैं, टोपी पहनना उन लोग का, हम लोग देखा पश्चिमी जो जैसा पहनता है कपड़ा वैसा पहनना हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग भी हैट लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, उन लोग का मजबूरी है टोपी लगाना, हैट लगाना, ठीक है? तो इसलिए हम लोग को इस ओजोन परत की यानी ओजोन लेयर को बचाना सबसे ज़रूरी है। कम प्रयोग करेंगे कि ना, प्रयोग कर रहे हैं उसका कम प्रयोग कीजिए ताकि क्षति ना हो, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। अब चलते हैं कृत्रिम तरीका से ऑक्सीजन को ओजोन को कैसे बनाते हैं। बनाने की विधि। इसको जब बनाते हैं एक विशेष उपकरण का प्रयोग करते हैं। उपकरण में ऑक्सीजन लेकर उसमें शांत तालाबे से लिखें, शांत विद्युत विसर्ग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। प्रवाहित करने पर ओजोन बनता है। ओजोन बनता है, सिंपल इसका रिएक्शन है, ठीक है? ऑक्सीजन हो गया O2 और हमको क्या बनाना है जी? O3 बनाना है, तो O3 बना दिए और बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से, ठीक है? यहाँ आपको लिखाए हैं कि एक विशेष उपकरण में ऑक्सीजन को लेकर विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर ओजोन बनता है। यह इस विशेष उपकरण का नाम है ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोनाइजर कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिस उपकरण का उपयोग ओजोन बनाने के लिए किया जाता है उस उपकरण का नाम या उस यंत्र का नाम क्या है? ओजोनाइजर। याद रहेगा ना? ठीक है।
अब चलते हैं ओजोन के गुण और गुण में भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या होता है कि यह जो होता है यह हल्का, हल्का मतलब कम, हल्का पीला नीला, अधिकांश नीला ही होता है, हल्का पीला नीला रंग का होता है। ठीक है। यह हवा से क्या होता है, भारी होता है। यह हवा से भारी होता है। अब इसकी घुलनशीलता देखते हैं तो यह जल में क्या होता है, कम, यानी अल्प हो जाएगा, कम घुलनशील होता है। कम घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायकों, विलायक मतलब समझते हैं ना, घोलता है, जो घोल लेता है अपने उसको विलायक। विलायकों जैसे में ले सकते हैं तारपीन के तेल, है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इत्यादि इत्यादि में अधिक घुलनशील होता है। जितना कार्बनिक विलायक होता है सब में घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील होता है। चौथा है ये बहुत खराब महकता है, तीक्ष्ण महकता है। यह समझ लीजिए कि यह सड़ी हुई मछली की तरह, यह सड़ी हुई मछली की तरह गंध देता है। हो गई, 3-4 होगा। पांचवा लिखिए, यह डाईमैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन जो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन यह होता है डाईमैग्नेटिक। भौतिक गुण हो गया। अब चलते हैं रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में एक नंबर है विघटन। ऑक्सीजन, ओजोन जो होता है उसका विघटन ऑक्सीजन में होता है। ठीक है। ओजोन को 300 डिग्री C पर गर्म करने पर, बहुत कम टेम्परेचर, गर्म करने पर ऑक्सीजन बनता है। O3 हो गया ओजोन, बनाना क्या है ऑक्सीजन 300 डिग्री C पर। अब इसको बैलेंस कर देते हैं हम, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा ऑक्सीकारक गुण। दूसरा है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में क्या होता है कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह एक प्रबल मतलब मजबूत होता है। ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि यह क्या बनाता है ऑक्सीकृत होकर नवजात, नवजात मैंने समझते हैं ना, एकदम नया, नवजात
ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, जैसे O3 हो गया तो टूटेगा O2 प्लस O में, यह हो गया नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण एक एक करके उदाहरण द्वारा समझेंगे कि यह ऑक्सीकारक गुण कैसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में अधातु का ऑक्सीकरण पढ़ते हैं। पहले अधातु का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद धातु का ऑक्सीकरण। अधातु में है 1 नंबर पॉइंट है सल्फर से, सल्फर या गंधक भी लिख सकते हैं, सल्फर से। या मतलब कौन? ओजोन। ओजोन जो है सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। कैसे ऑक्सीकृत करता है इसको समझिए। ऑक्सीकरण के लिए ओजोन चाहिए। ओजोन टूटेगा किस में? O2 प्लस O में। और सल्फर अकेले रिएक्ट नहीं करेगा, उसमें जल भी मिलाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। तो यहाँ पर H2SO4 हमको बनाना है। H2SO4, हाइड्रोजन 2 ठो है, सल्फर है, ऑक्सीजन इसमें कितना है? 1 है। इसमें कितना है? और कितना चाहिए? 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें 3 ठो ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को काटने के लिए इसमें क्या कर देते हैं? 3 से गुना कर देते हैं, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया? कट गया। अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो S प्लस H2O प्लस O3 H2SO4 प्लस 3O2। ठीक है, उसके बाद है दूसरा फास्फोरस। दूसरा है, जल्दी उतारते रहिए। फास्फोरस है दूसरा, टाइम लगेगा उतारने में। ओके, अब चलते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस से क्या होता है? यह फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में अवकृत करता है। यह फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। कैसे करता है ऑक्सीकृत? देखिए यहाँ पर लिख दिए O3। O3 जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? O2 प्लस O में। और ये हो गया फास्फोरस, P4 के रूप में लिख देते हैं। और O से रिएक्शन करेगा तो इनको बनाना क्या है? P2O5। 4 है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं P2O5 और प्लस H2O। फास्फोरिक अम्ल बनाना है H3PO4। इतना बराबर इसको काटना है, इसलिए बराबर यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 फास्फोरस हो गया, और ये हो गया 4 तिहाई 12, तो 6 दूने के 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें हमको 5 दूने के 10 चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है, तो ये कट गया, फिर इससे ये कट गया, तो ये हो गया P4 प्लस 6 H2O प्लस 10 O3, तो अभी बनेगा 4H3PO4। ये हो गया फास्फोरिक अम्ल, अब प्लस 10 O2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अधातु से था, अब धातु का ऑक्सीकरण। 1 नंबर लेते हैं सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है जी? चांदी होता है। या सिल्वर को
सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड में अवकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। इसका एकदम सिंपल रिएक्शन है, ये तो बनेगा ही, O3 को तोड़ेंगे तो O2 और प्लस O में जाएगा, सिल्वर AgO, इससे रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है ना, इसका 1 होता है, तो Ag2O, तो इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, 2Ag प्लस O3, Ag2O प्लस O2, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पारा से चलते हैं। पारा का मतलब समझ रहे हैं ना, मरकरी, या पारा को मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। O3 O2 प्लस O, Ag प्लस O, Ag2O, सेम रिएक्शन है, कटेगा इससे, 2Ag प्लस O3, Ag2O प्लस O2, ठीक है। ऑक्सीकरण, यौगिक ऑक्सीकरण में 1 नंबर है HCl से, ठीक है। तो यह HCl को ऑक्सीकृत कर Cl2 बनाता है। तो चलिए कैसे बनाता है, वही चीज़, O3 टूटेगा O2 प्लस O में, और यहाँ पर HCl लेते हैं और O से रिएक्शन कराते हैं तो H2O बनेगा प्लस Cl2, यहाँ Cl2 हो गया तो 2 से गुना कर दीजिए, H2O, ठीक है, वैलेंस में है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2HCl प्लस O3, H2O हो गया, O2 हो गया और प्लस Cl2। दूसरा लेते हैं, दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, यानी Ki से, पोटेशियम आयोडाइड Ki से रिएक्शन करता है, यह Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। उसी तरह रिएक्शन होगा O3 O2 प्लस O, यहाँ थोड़ा सा जल का प्रयोग करेंगे, H2O प्लस O, ये बन जाएगा KOH प्लस I2 हो गया तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, इस कट जाएगा, 2Ki प्लस H2O प्लस O3, 2KOH प्लस O2 प्लस I2। तीसरा है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट से, यह फेरस सल्फेट FeSO4 को फेरिक सल्फेट Fe2SO4 के होल 3, इसको पढ़ते हैं फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। उसी तरह O3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, O2 प्लस O, और फेरस सल्फेट FeSO4, ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम रहता है, यानी अम्लीकृत होता है,
इसलिए इसमें H2SO4 का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब प्लस O, तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट FeSO4 के होल 3। Fe2 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा H2O यानी जल। अब इसको जोड़ेंगे हम, O से O कट गया, 2 FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3 Fe2SO4 के होल 3 प्लस H2O और प्लस O2। उसके बाद चौथा है, इसमें चौथा इसमें इसी में आ सकता है, ठीक है। चौथा है विरंजक गुण। विरंजक गुण, विरंजक का मतलब होता है कोई रंगीन कलर में है पदार्थ और इसका प्रयोग करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा यानी भाग जाएगा, ठीक है। ओजोन के ऑक्सीकारक गुण के कारण यह विरंजन गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही चीज O3 जो टूटेगा O2 प्लस O यहाँ क्या है, नवजात ऑक्सीजन है, परीक्षा में पूछा जाता है। और रंगीन पदार्थ जो है नवजात ऑक्सीजन से जैसे रिएक्शन करेगा ये हो जाएगा रंगहीन पदार्थ, ठीक है। इसमें आपको बता देते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी हुआ, कागज हुआ, तेल हुआ, इन सब चीज़ों को, स्टार्च हुआ, मोम हुआ, लकड़ी बताइए दिए हैं, इन सब चीज़ों को इससे विरंजित किया जाता है, ठीक है। यानी थोड़ा सा कलर है, जैसे ईख जो होता है, चीनी हमको बहुत सफ़ेद मिलता है ना, हालांकि इसको चीनी में प्रयोग नहीं करते हैं, तो चीनी जो होता है बहुत सफ़ेद मिलता है और चीनी का रस देखिए एकदम गंदा होता है, तो उसको भी विरंजित किया जाता है, दूसरा केमिकल से विरंजित किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसको डाल देते हैं तो कलर लेस हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है यानी रंगहीन बन जाता है, यही विरंजक गुण होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको।